हरे कृष्णा, राधे राधे। हमें ठाकुर जी की सेवा एकादशी के दिन कैसे करनी चाहिए? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ एकादशी के दिन में। तो चलिए आज का रूटीन मैं बताने वाली हूँ कि किस प्रकार हमें एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। और 11 तारीख को योगिनी एकादशी है। तो सबसे पहले तो मैं अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ स्नान वगैरह करके। और कोई भी अच्छा सा दिन देख करके हम पहले ही सिर धो लेते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन सिर नहीं धोया जाता है। और उसके बाद में मैं ठाकुर जी के पास आती हूँ और उनको जगाती हूँ। जगाने के बाद में मैं उनको दूध का भोग लगाती हूँ। दूध के साथ में आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, मेवे बादाम का भोग लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिंपल तरीके से ठाकुर जी को दूध का भोग लगाइएगा और जगाइएगा, फिर उनको स्नान कराएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर विशेष स्नान कराते हैं जब भी एकादशी होती है। तो आप चाहें तो पंचामृत स्नान करा सकते हैं, या कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, या सिर्फ फूलों से स्नान करा करके शुद्ध सादा जल से स्नान करा सकते हैं, या तुलसी दल डाल करके जल में तब स्नान करा सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं, आप इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर एकादशी के दिन ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। और स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का हमें जाप करना होता है। जाप करते करते आप ठाकुर जी को स्नान कराइएगा। उसके बाद में, जैसे एकादशी का दिन होता है तो हमारे श्री विष्णु जी को ना पीला रंग बहुत प्रिय है। तो आप अपने ठाकुर जी को पीले रंग के ही वस्त्र पहनाएं। आप चाहें तो खुद भी धारण कर सकते हैं। और एकादशी के दिन आप अपने ठाकुर जी को इत्र सेवा ज़रूर से दे दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर तीनों ठाकुर जी की एक सी ड्रेस है जो येलो कलर की है, वो सेम कलर मैंने पहना दिया है ठाकुर जी को। और गाय माता को भी आप चाहे तो स्नान करा सकते हैं। घर में आपके जितनी देवी देवता हैं, जो पीतल के भगवान होते हैं, तो आप या अष्ट धातु के जो भी भगवान हैं आप उनको भी स्नान करा सकते हैं। क्योंकि हम कृष्ण भक्त के लिए जो एकादशी होती है एक बहुत ही बड़ा त्यौहार के रूप में हम मानते हैं उसको। सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे हम ठाकुर जी को, और उनको सिंहासन पर हम विराजमान कर देंगे। बाकी की जो भी हम ठाकुर जी की पूजा की व्यवस्था है वो कर लेते हैं। फूल अगर आपको मिल जाते हैं एकादशी के दिन तो आप एक दिन पहले फूल ला करके रख लीजिएगा, क्योंकि हमें सुबह जल्दी ही पूजा करनी होती है, एकादशी की व्रत कथा पढ़नी होती है। तो यहाँ पर धूप दीप जलाएंगे। बारिश का मौसम है तो धूप जरूर से जलाइएगा। और साथ में ही अगर आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं है, ठाकुर जी भी विराजमान है, गणेश भगवान भी विराजमान है, विष्णु भगवान भी विराजमान है। अगर आपके पास विष्णु भगवान की कोई भी फ़ोटो अथवा तस्वीर नहीं है तो आप सिर्फ लड्डू गोपाल को, सालिग्राम भगवान को बिठाकर भी आप एकादशी का पूजन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मंदिर से थोड़ा अलग रखा है। वैसे मैं भगवान की जो एकादशी का पूजन है वो मंदिर में ही करती हूँ। तो गणेश भगवान को और विष्णु भगवान को मुझे अलग से विराजमान करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कार्य हमें तभी करना है जब हम मंदिर से अलग पूजा करते हैं, तब हमें विष्णु भगवान और गणेश भगवान को विराजमान करना होता है। क्योंकि कोई भी पूजा हमारे गणेश भगवान के बिना पूरी नहीं होती है। तो हम यहाँ पर चंदन तिलक करेंगे सभी को। उसके बाद वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, मेरे ठाकुर जी ने यहाँ पर वस्त्र पहले ही धारण किए हुए हैं, तो इसलिए हम विष्णु भगवान की जो फोटो है उस पर हम वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, गणेश भगवान को करेंगे और गाय माता को करेंगे। अगर आपके पास फूल है, पुष्प हैं तो समर्पित करेंगे, नहीं है तो आप ये पूजा बगैर फूलों के भी कर सकते हैं। जैसा कि पीले रंग हमारे ठाकुर जी को अति प्रिय है, विष्णु भगवान को अति प्रिय है, तो आप पीले रंग के फूल समर्पित कर सकते हैं। और हम यहाँ पर गणेश भगवान के लिए अलग से भोग समर्पित करेंगे और ठाकुर जी के लिए हम अलग से भोग समर्पित करेंगे। तुलसी की मंजरी आप पहले एक दिन पहले तोड़ के रख सकते हैं। द्वादशी के दिन हमें तुलसी महारानी को नहीं छूना होता है। तो मैं इस तरह से आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से जो तुलसी है उसको मैनेज करके रखती हूँ, वो सूखती भी नहीं है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि एकादशी के दिन ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठाकुर जी को आप अन्न का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि व्रत हमारा होता है, ठाकुर जी का नहीं होता है। तो जो भी शुद्ध सात्विक भोजन आप अपने घर में बनाते हैं तो उसका भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर हलवा बनाया था आटे का, वो ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। कोई भी अगर आपके पास फल फ्रूट है उसका भी भोग लगा सकते हैं, मेवे का भी भोग लगा सकते हैं। वैसे हर एकादशी के अलग अलग फलाहार होते हैं, आप उनको भी भोग लगा सकते हैं। और एकादशी की पूजा में हमें दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी होती है, क्योंकि हमसे कोई भी भूल चूक होती है, कोई भी गलती होती है पूजा में, तो वो जो दक्षिणा हम समर्पित करते हैं वो पूजा में रही गलतियों को क्षमा करती है। और साथ में ही जो भी भोग प्रसाद रखें आप ठाकुर जी के पास में, उसमें तुलसी दल जरूर से रखें। एकादशी की व्रत कथा जरूर से पढ़ें। जो भी व्रत कथा पढ़ रहे हैं आप, अपने हाथ में हम थोड़े से तिल ले लेंगे, थोड़े से पुष्प ले लेंगे। अगर तिल नहीं है तो आप पुष्प लेकर भी आप कथा श्रवण कर सकते हैं। एक लोटा जल ले लेंगे, जो कि हमें बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य देना होता है।
कथा श्रवण करने के बाद में आपने जो फूल अपने हाथों में ले रखे हैं वो हम जल के लोटे में डाल देंगे और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे। जो भी प्रसाद सामग्री आपने चढ़ाई है, आप चाहें तो किसी को दान कर सकते हैं या घर के सदस्यों को बांट सकते हैं। और जो दक्षिणा समर्पित की है, आप चाहें तो ठाकुर जी के लिए कोई सामान ला सकते हैं या किसी गरीब को दान कर सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप मंदिर जाकर विष्णु भगवान का दर्शन कर सकते हैं। शाम के समय दीपक जलाकर आ सकते हैं। द्वादशी को पंडित जी को हमें दान देना होता है, यानी सीधा निकालना होता है। तो जैसी भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप सीधा निकाल कर किसी पंडित को या किसी गरीब को दान कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एकादशी का व्रत करती हूँ और पूजा करती हूँ। आप सभी लोगों को मेरी ये पूजा विधि पसंद आई है, ठाकुर जी की सेवा पसंद आती है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। हैप्पी योगिनी एकादशी।